दोस्तों, मूवी एक ऐसे आदमी की है जिसके पास गायब होने की शक्ति आ जाती है। वो आदमी इसका इतना गलत फायदा उठाता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमें सोफिया नाम की औरत दिखाते हैं जो कि रात के 3:30 बजे उठ जाती है। उसने अपने पति को दवाई देके बेहोश किया होता है। फिर वो अपना बैग पैक करने लगती है और फिर अपने घर से भाग जाती है। रोड पर उसकी सहेली अनामिका आ जाती है जो कि उसकी मदद कर रही होती है। तभी कार के पास गोल्फ आ जाता है। सोफिया उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। गोल्फ कार का कांच तोड़ देता है। अनामिका कार को लेके वहाँ से भाग जाती है। सोफिया की बेहोशी वाली दवाई नीचे गिर गई होती है और फिर गोल्फ उसको उठा लेता है। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं सोफिया वॉटसन नाम के आदमी के साथ रह रही होती है। वॉटसन सोफिया का कॉलेज का दोस्त होता है। सोफिया अपने पति से बहुत ही ज्यादा डरती थी क्योंकि वो उसको मारता था, पीटता था और वो एक साइको था जो सोफिया को अपने इशारों पे चलाता था। 2 हफ्ते बाद सोफिया वॉटसन के घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाती है एक आदमी को देख कर डर जाती है और वापस घर में आ जाती है। वॉटसन सोफिया को समझाता है, तुम्हारा पति यहाँ नहीं आ सकता है, तुम्हें अपने डर पे कंट्रोल रखना होगा। सोफिया अपने लैपटॉप के कैमरे में फेविक्विक लगा देती है क्योंकि बाय चांस भी उसकी फोटो लीक ना हो जाए। इसके बाद अनामिका वॉटसन के घर में आती है और सोफिया को बताती है, तुम्हारे पति ने सुसाइड कर लिया है। सोफिया इसके बाद काफी राहत की सांस लेती है। अब सोफिया काफी खुल के रहने लगती है। सोफिया के पास प्रॉपर्टी का नोटिस आता है। सोफिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, इस घर पे उसके नाम का नोटिस कैसे आ सकता है। सोफिया प्रॉपर्टी के लिए गोल्फ के भाई कैल्विन से मिलने आती है। कैल्विन सोफिया को अपने भाई की अस्थियां दिखाता है। इसके बाद कैल्विन सोफिया को $10 लाख की वसीयत दे देता है। इसके बाद सोफिया, वॉटसन की बेटी जूही तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सोफिया अपना काम कर रही होती है। तभी सोफिया को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। सोफिया पीछे देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता है। सोफिया को फिर कमरे से बाहर किसी के चलने की आवाज आती है मगर सोफिया जब बाहर देखती है वहाँ कोई नहीं होता है। सोफिया फिर यहाँ वहाँ गोल्फ को देखने लगती है क्योंकि उसको लगता है शायद गोल्फ होगा मगर वहाँ कोई नहीं होता है। सोफिया और जूही रात को सो रहे होते हैं। तभी कोई उनका कंबल खींच लेता है। सोफिया की नींद खुलती है और वो अपने कंबल को ढूंढने लगती है। फिर वो अपने कंबल को बेड के नीचे देखती है। फिर सोफिया कुर्सी की तरफ देखती है, उसको लगता है कोई बैठा है। सोफिया कुर्सी के ऊपर कंबल डाल देती है। फिर वो सोने के लिए जाने लगती है मगर उसका कंबल एक जगह चिपक सा जाता है जिसको वो खींचती है मगर खिंचता नहीं है, जैसे कि कंबल को किसी ने पैर से दबा रखा है। सोफिया को फिर अपने पति के होने का एहसास होता है और फिर वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे वॉटसन आ जाता है। सोफिया कहने लगती है, यहाँ पे गोल्फ है, यहाँ पे गोल्फ है। वॉटसन सोफिया को समझाता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम तीनों हैं। अगले दिन सोफिया नहा के बाहर निकलती है। फिर वो बेहोश करने वाली दवाई को अपने पास देखती है और सोचने लगती है, ये तो मेरे से गुम हो गई थी, ये यहाँ पे कैसे आई। सोफिया फिर वॉटसन को लेके कैल्विन के पास पहुँच जाती है और फिर कैल्विन से कहती है, मुझे पता है तुम दोनों भाई कोई चाल चल रहे हो, मुझे पता है गोल्फ जिंदा है, वो मुझे परेशान करता है। कैल्विन सोफिया से कहता है, मेरी भाई की मौत से मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी से पहले वो मेरे ऊपर हुक्म चलाया करता था और तुम्हें जो लगता है वो तुम्हारा भ्रम है। मेरे भाई को अपने डर के ऊपर हावी मत होने दो। और फिर सोफिया को अपने भाई की डेथ की फोटो दिखाता है। इसके बाद सोफिया फिर अनामिका के घर में जाती है। अनामिका सोफिया से बोलने लगती है, तुम कितनी मतलबी हो और अब मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। सोफिया पूछने लगती है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अनामिका बताती है, तुमने सुबह मेरे को जीमेल भेजा था जिसमें तुमने बहुत सारी गाली लिखी थी और मुझसे दूर रहने के लिए कहा था। फिर अनामिका अपना गेट लगा लेती है। घर आकर सोफिया अपना जीमेल चेक करती है जहां सही में अनामिका को मैसेज गया होता है। फिर सोफिया जोर जोर से रोने लगती है। जूही सोफिया के पास आती है और उससे कहती है, तुम रो मत, कल हम पार्टी करेंगे जिससे तुम्हें बहुत खुशी होगी। तभी जूही को अचानक एक थप्पड़ लग जाता है। जूही सोचती है वो थप्पड़ उसको सोफिया ने मारा है। तभी वहाँ वॉटसन आ जाता है और उसको भी यही लगता है कि सोफिया ने थप्पड़ मारा है। वॉटसन सोफिया को अपने घर से जाने के लिए कह देता है और फिर जूही को लेके वहाँ से चला जाता है। सोफिया फिर अकेले में गोल्फ के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, दम है तो मेरे सामने आओ, तुम यही चाहते थे ना कि मेरी और वॉटसन की लड़ाई हो जाए,
जो भी मेरे पास आएगा तुम उसको भगा दोगी। सोफिया फिर गोल्फ के मोबाइल में कॉल लगाती है। उसको रिंग सीलिंग के ऊपर सुनाई देती है। सोफिया फिर सीलिंग के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पे उसको गोल्फ का मोबाइल मिलता है। गोल्फ के मोबाइल में सोफिया के इसी घर की फोटो होती है। तभी सोफिया को किसी के ऊपर आने की आवाज आती है। फिर सोफिया सीढ़ी के ऊपर पेंट फेंकती है जिससे एक आदमी का शेप बन जाता है। सोफिया फिर चाकू लेकर नीचे उतर जाती है और फिर वो किचन में देखती है जहाँ पे गोल्फ ने अपना पेंट धो लिया होता है। इसके बाद गोल्फ सोफिया को यहाँ वहाँ पटकने लगता है। सोफिया फिर वहाँ से भाग जाती है और एक अनजान गाड़ी पकड़ के गोल्फ के घर में पहुँचती है। सोफिया घर में एक डिवाइस को देखती है जिसकी मदद से गोल्फ गायब हो गया होता है। सोफिया फिर उस डिवाइस को ऑन कर देती है। डिवाइस में एक आदमी की शेप की जैकेट बन जाती है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं जिसकी मदद से आदमी गायब हो जाता है। सोफिया फिर जैकेट को देखने लगती है तभी वहाँ पे गोल्फ के आने की आवाज आने लगती है। सोफिया फिर वहाँ से भाग जाती है। सोफिया अनामिका को सब कुछ बताने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। फिर वो अनामिका को गोल्फ के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर एकदम से अनामिका का गला कट जाता है और चाकू सोफिया के हाथ में आ जाती है। रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर सोफिया को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वॉटसन और एक और पुलिस वाला सोफिया से पूछताछ करने लगते हैं। सोफिया फिर उनको गोल्फ के बारे में बताती है मगर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। जेल में केल्विन सोफिया से मिलने आता है और उससे कहता है तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम गोल्फ के बच्चे की माँ बनने वाली हो और अगर तुम इस सब से बचना चाहती हो तो इस बच्चे को जन्म दो और गोल्फ के साथ वापस रहो, हम लोग तुम्हें इस जेल से छुड़ा लेंगे। सोफिया केल्विन को मना कर देती है और उसके बॉक्स से एक पेन निकाल लेती है। सोफिया फिर अपने आप को मारने लगती है और कहती है ना गोल्फ का बच्चा जिंदा रहेगा ना मैं। तभी वहाँ पे गोल्फ आ जाता है और सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया गोल्फ को पेन से मारने लगती है तभी गोल्फ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। आवाज सुन के सोफिया के कमरे में पुलिस वाला आ जाता है और फिर वो गोल्फ को ऐसी हालत में देखता है। फिर गोल्फ उस पुलिस वाले को मार देता है और फिर वो सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। गोल्फ फिर सोफिया से कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नहीं बल्कि जूही को मार डालूंगा। गोल्फ फिर जूही के पास जाने लगता है। सोफिया वॉटसन को फोन लगा के जूही के पास भेज देती है। गोल्फ जूही की गर्दन दबा ही रहा होता है तभी वहाँ पे वॉटसन पहुँच जाता है। गोल्फ फिर वॉटसन को मारने लगता है तभी सोफिया वहाँ पहुँच जाती है और एक्सटिंग्विशर का स्प्रे कर देती है जिससे गोल्फ दिखाई देने लगता है। फिर सोफिया उसको बहुत सारी गोली मार देती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर सोफिया जब मास्क को निकालती है तो वो गोल्फ नहीं बल्कि उसका छोटा भाई केल्विन होता है। सभी लोग अब सोफिया के ऊपर विश्वास करने लगते हैं कि कोई भी क्राइम सोफिया ने नहीं किया है। सोफिया वॉटसन और जूही को बचाने के लिए गोल्फ के पास चली जाती है। इसके बाद गोल्फ खुद की गर्दन काट के सुसाइड कर लेता है। हमें पता चलता है ये काम सोफिया ने किया होता है। गोल्फ का वही गायब होने वाला सूट पहन के और कैमरे में भी कुछ नहीं आता है, सिर्फ सुसाइड आता है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।